हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, क्या कोरोना की दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी मुझे कोविड-19 हो सकता है? और क्या ये वैक्सीन प्रोग्राम कोरोना को जड़ से खत्म कर देगा? आइए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। एक रोचक तथ्य, जब वैक्सीन का थर्ड फेज ट्रायल चल रहा था, वॉलंटियर्स को जब वैक्सीन दी गई उसके बाद उनको कोविड-19 के इन्फेक्शन को भी दिया गया और देखा यह गया कि 100% लोगों में या तो कोविड-19 ही हुआ या फिर जिनमें हुआ भी उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं हुई कि उनको आईसीयूज की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो उस समय कहा गया कि वैक्सीन 100% एफिशिएंट है। बट जब इस वैक्सीन को मास लेवल पर रियलिटी में लोगों को दिया गया, लगाया गया, तो तब देखा गया कि ये वैक्सीन सिर्फ 80 to 85% ही कारगर है। और अगर वैक्सीन ना दी जाए तो तब भी वायरस 80 to 85% लोगों को ज़्यादा कुछ करता नहीं। सिर्फ ये 15% लोग हैं जिनमें कंडीशन क्रिटिकल होती है। वैक्सीन भी उतनी एफिकेसी दे रही है जितनी कि विदाउट वैक्सीन हमें ऑलरेडी नेचर प्रोवाइड कर रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी बात दोस्तों कि इस वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज आपके शरीर में हमेशा नहीं बनी रहती। आज अगर आपको वैक्सीन लगी है तो ये जो वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज आपके शरीर में डेवलप हुई हैं, ये लगभग ऑन एन एवरेज 3 महीने तक रहती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो किसी किसी केस में ये एंटीबॉडीज 1 साल तक भी बनी रह सकती हैं। बट ऑन एन एवरेज पर्सन्स में ये सिर्फ 3 महीने तक बनी रहती है। और इसी वजह से वैक्सीन की सेकेंड डोज अब दी जा रही है, वो 84 डेज के बाद या फिर अराउंड 3 महीने के बाद दी जा रही है, ताकि एंटीबॉडीज़ में बूस्टअप किया जाए। तो यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज मैंने वैक्सीन ले ली, 3 महीने बाद मेरे एक दोस्त का नंबर आया, उसके कुछ महीने बाद किसी और का नंबर आया। तो जब तक मेरे दोस्त का नंबर आया या फिर किसी और का नंबर आया, तब तक तो मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं या फिर उनकी संख्या इतनी गिर चुकी है कि मैं अब री इन्फेक्ट हो सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। जब तक मेरे शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं तब तक मैं सुरक्षित हूँ। बट जैसे एंटीबॉडीज़ का नंबर कम होगा तो मेरे को री इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। मतलब कि कोविड-19 फिर से मुझसे इंटरेक्ट हो सकता है, मुझे बीमार कर सकता है। अब इस बार मेरी कंडीशन क्रिटिकल होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि कौन से स्ट्रेन ने मुझे इन्फेक्ट किया है। क्योंकि ये वायरस एक आरएनए वायरस है, तो ये अपने रूप बदलता रहता है। पहले कादर खान था, अब शक्ति कपूर बन गया, कुछ देर में ये अमरीश पुरी बन गया, और कुछ देर के बाद दोस्तों 2 विलन्स बन के आ गया, डबल म्यूटेंट। और अब 3 एक साथ मिल के आ रहे हैं। एकता में बल होता है, और डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट ये काफ़ी नुकसान करते हैं। ऑफ कंसर्न। और दोस्तों, अगर ये इस टाइप के स्ट्रेन्स बनते रहेंगे और हमारे मास पॉपुलेशन में आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या ये वैक्सीन कारगर होगी। तो अभी तक के रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि वैक्सीन इन पर कारगर है, बट ये आगे कह पाना मुश्किल है। WHO ने भी कहा है कि आगे वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी नए नए स्ट्रेन से, ये कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वायरस जब पूरा ही बदल जाएगा। अब होता क्या पहले वैक्सीन में समझ लीजिए। वैक्सीन आपके शरीर को ट्रेन करती है, बताती है कि कादर खान ऐसा दिखता है, ये मेहमान नहीं है जो आपके शरीर में आ जा रहा है। अगर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, इसके शरीर पर इस टाइप के कुछ प्रोटीन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर्स, आरएनए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, तो ये वायरस है, इसको समझ लो, पहचान लो। और जब रियल वायरस आपके शरीर में आता है तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके साथ अटैच करके शरीर को बता देती हैं कि हाँ ये वायरस है, पिन पॉइंट, एंड बाद में जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट अगर वायरस अपना रूप बदल दे तो आपकी एंटीबॉडीज़ को पता ही नहीं चलेगा। शक्ति कपूर आ गया। अब शक्ति कपूर कैसा दिखता है? नो, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, शरीर में नुकसान हो रहा है, वहाँ पर जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्राइक करता है, लड़ता है, तो फिर इन्फेक्टेड इन्वेडेड सेल्स क्या, सारे सेल्स खत्म होते हैं। जो भी है यहाँ पर
यही है कि अगर नया स्ट्रेन आता है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये जो वैक्सीन है ये कारगर होगी, बट अभी तक के जितने भी स्ट्रेन्स हैं इन पर वैक्सीन कारगर है। और यही कारण है कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अगर आपको चांस मिल रहा है, आपका नंबर आ रहा है, तो आपको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ये आपको लंबे समय तक तो नहीं, बट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस वायरस से प्रोटेक्ट करेगी। जाने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है जिसने इंडिया में सेकेंड वेव क्रिएट की है, ये काफ़ी खतरनाक वायरस है। अगर आपको लास्ट ईयर इन्फेक्शन हुआ था, आपके शरीर में अभी भी एंटीबॉडीज़ हैं, या फिर आपने अभी रिसेंटली वैक्सीन ली है और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है ये इन एंटीबॉडीज़ को भी आर पार कर देता है, मतलब कि इनको भी क्लियर कर देता है। और यही कारण है कि इस समय इस स्ट्रेन ने सेकेंड वेव क्रिएट कर रखी है। और ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लगी भी है या फिर उनको पहले से इन्फेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं, इससे री इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन का पता चला है और WHO कह रहा है कि ये जो स्ट्रेन है ये इस डबल म्यूटेंट से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ, चाहे आपको वैक्सीन लग गई है या फिर ना लगी है, आप प्रोटेक्शन रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर निकल रहे हैं तो एक नहीं 2-2 मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और लोगों से दूरी बना कर रखें। अब दोस्तों दूरी 2 गज की नहीं 10 मीटर की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये जो वायरस है ये एयर के थ्रू भी फैल रहा है, तो चांसेस हैं अगर आप किसी पर्सन के प्रॉक्सिमेशन में आते हैं, वो सांस ले रहा है और उसको डबल म्यूटेंट या फिर ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन है, तो अगर वो सांस के थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स को बोलते वक्त एयर ड्रॉपलेट्स को हवा में फैला रहा है, तो ये जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं। इनकी एरोडायनेमिक्स कुछ इस टाइप से है कि काफ़ी लंबे समय तक ये एयर में रहेंगे और कहीं पर हवा चल रही है तो ये एयर के थ्रू फ्लोट भी जाते हैं। तो ये एयरबोर्न वायरस है। तो आपको अगर घर से निकलना है, मजबूरी हो रखी है, तो अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखें। डबल मास्क, फेस कवर और हाथों को सैनिटाइज, घर आने के बाद अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए, नहा लीजिए, कपड़ों को सैनिटाइज कर लीजिए, धो लीजिए। तो इस टाइप से अगर आप प्रोटेक्शन रखोगे तभी बच पाओगे, नहीं तो दोस्तों वैक्सीन भी कोई काम नहीं करेगी, प्रोटेक्शन कहीं पर भी कम नहीं करनी है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ आप लोग सीखे होंगे। अगर सीखे हो तो इस नॉलेज को औरों के साथ भी शेयर कर सकते हो, कर देना। तो फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।